आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। लगभग 8 साल बाद जिस चीज़ का इंतजार आप लोगों का था, उसका जो है थोड़ा थोड़ा आसार अब दिखने लगा है और 2024 में आपका जेटेट 2024 होने वाली है। लगभग 8 साल के एक लंबा इंतजार के बाद झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रही है इस बार। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे कि आपका सिलेबस में क्या चेंज किया गया जेटेट का और क्या क्या नया जो नियमावली आई है, जो अधिसूचना रिलीज हुई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, उस नोटिफिकेशन को हम लोग पहले डिटेल्स में देखेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा सो दैट आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो ये जो नियमावली रिलीज किया गया है, इस नियमावली का जो नाम दिया गया है, यह है आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 नियमावली। इसमें सेकंड टाइम संशोधन किया गया है। इससे पहले बहुत बार जेटेट के नियमावली में संशोधन हो चुकी है, जिसका वीडियो हम रेगुलर बनाते आए हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइमली मिले। अब इसमें क्या क्या चेंज किया गया, हम लोग कुछ चेंजेस की बात करेंगे और उसके बाद सीधा सिलेबस पर बात करेंगे, जो आपकी काम की चीज़ है। बाकी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पढ़कर देख सकते हैं। जैसे एक इम्पोर्टेंट चेंज है आपका प्रारंभिक टीचर यानी कि पीआरटी में। पीआरटी में पहले बीएड वाले एलिजिबल थे, बट इस नियमावली के बाद आपका जो बीएड का प्रावधान को विलोपित किया जाता है, यानी कि अब बीएड वाले प्राइमरी टीचर यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आपके पास बीएड है तो आप पीआरटी यानी कि पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जेटेट पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप पीआरटी से बाहर हो गए। बट आप अगर बीएड वाले हैं तो आप जो उच्च प्राथमिक है उसमें आप एलिजिबल है। अब एक सेकंड क्वेश्चन था कि अगर किसी के पास डीएलएड है तो क्या वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। तो हाँ, अगर आप डीएलएड के साथ या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं तो आप 6 to 8 पेपर के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया कि अगर पीआरटी के लिए क्या होनी चाहिए, पीआरटी के लिए डीएलएड होना ही चाहिए, यानी पेपर 1 के लिए डीएलएड कंपलसरी है। और उसके बाद अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पर अपर प्राइमरी कहा जाएगा 6 to 8 का, तो वहाँ पर आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप डीएलएड वाले हैं तो भी आप एलिजिबल है, बट आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए बीएड की, सॉरी आप ग्रेजुएशन का डिग्री। और अगर आप बीएड वाले हैं तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल तो है ही। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर के जो डाउट थी वो आपका क्लियर हो गया, डीएलएड एंड बीएड वाला। अब हम लोग सीधा चले जाएंगे सिलेबस की ओर, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जेटेट के प्रिपरेशन के लिए सारे पीडीएफ वगैरह आपका एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम लोग सिलेबस में जाएंगे और क्या चेंज हुआ देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीआरटी के सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या चेंज हुआ। पहले की अगर बात करें हम लोग, पहले क्या था कि आपका सीडीपी 20 नंबर का पूछे जाने का प्रावधान था, बट अब जो है आपका सीडीपी पूछा जाएगा 30 नंबर का। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। फिर आपको भाषा चूज करना था, दो लैंग्वेज आपको चूज करना था, लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में पहले टोटल 40 मार्क्स था, अब उसको कम करके कितना कर दिया गया है, 30 मार्क्स कर दिया गया है। उसी प्रकार से आपको एक लैंग्वेज 2 रखना था जिसका मार्क्स था 40 पहले, अब उसको कर दिया 30। तो सीडीपी का 30 हो गया, लैंग्वेज 1 का 30 हो गया एंड लैंग्वेज 2 का भी अब 30 हो गया। यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज 1 है उसमें आपको हिंदी एवं हिंदी, लैंग्वेज 1 में क्या रहेगा आपका, हिंदी एवं इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या आप उर्दू एंड इंग्लिश चूज कर सकते हैं। जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात भी करेंगे और भी बहुत सारे वीडियो इसके लिए लेकर बनेगी। फिर हम लोग बात करेंगे कि पेपर 2 जो होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा, इसमें आपका टोटल 30 मार्क्स पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, फिर पूछा जाएगा आपसे मैथ का क्वेश्चन। पहले मैथ का 50 क्वेश्चन पूछा जाना था, अब मैथ का आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसी प्रकार से पहले यहाँ पर ईवीएस लिखा हुआ था यानी कि पर्यावरण अध्ययन, अब इसको लिख दिया गया है सामान्य अध्ययन नाम से, और यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 मार्क्स के लिए। पहले कितना था, 200 क्वेश्चन था 200 मार्क्स के लिए, बट अब रहेगी आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए। तो ये था आपका पेपर 1 का। अब हम लोग पेपर 2 का बात करेंगे। पेपर 2 में पहले क्या था कि पहले आपका सीडीपी पूछा जाना था 20 नंबर का, बट अब आपका सीडीपी पूछा जाएगा 30 नंबर का। फिर अगर आप सामान्य शिक्षक है तो हिंदी इंग्लिश आप रख सकते हैं, या हिंदी या
संस्कृत आप रख सकते हैं, तो वहाँ पर आपका टोटल 40 क्वेश्चन था, अब आपका वहाँ से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप उर्दू शिक्षक है तो उर्दू एंड इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20-20 करके। बट अब वो प्रावधान कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि अब आपका उर्दू से 15, इंग्लिश से 15। उसी प्रकार से अगर आप सहायक आचार्य है, हिंदी से आपका 15 और इंग्लिश से आपका 15, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 30 मार्क्स का हो गया। और आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आप रीजनल लैंग्वेज रखेंगे, तो वहाँ पर पहले 40 था, अब कितना हो गया, अब आपका 30 हो गया। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया रीजनल लैंग्वेज से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर आपको जो वैकल्पिक एक ऑप्शनल चूज करना था कोई भी 3 में से, जैसे कि अगर आप गणित एवं विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको पहले 150 क्वेश्चन पूछा जाना था, बट अब आपका पूछा जाएगा 60। कितना हो गया, 60, कम कर दिया गया। 150 नंबर का कर दिया गया पेपर 2 भी। उसी प्रकार से अगर आप एसएसटी शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक अध्ययन का, पहले 150 पूछा जाना था, अब यहाँ से भी आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते थे, 150 था, यहाँ भी आपका 60 कर दिया गया और टोटल कितना कर दिया गया, 150 मार्क्स कर दिया गया। तो इस प्रकार से सिलेबस में काफ़ी बहुत ही बड़ा चेंज है। और आपके लिए डिटेल सिलेबस भी कल आपको वीडियो मिल जाएगा डिटेल सिलेबस का, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से दिखेगा। इसको हम भेज देंगे सो दैट इसका जो प्रिंट आउट निकले, प्रिंट करा के ला दे, और फिर उसको आप रख सकते हैं, अपने घर में चिपका कर रख सकते हैं, और उसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। अब एक डाउट है आपके मन में कि एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है, जैसा पेपर में भी एक दिन न्यूज़ आया था, कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई या अगस्त में हो सकती है। तो आपको जुलाई और अगस्त मानकर ही एग्ज़ाम की तैयारी करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, अगस्त महीना तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगी। तो अभी आपका जून का 20 दिन पार हो गया, जून में आपको 10 दिन बचा है, जुलाई में आपको 30 दिन बचा है। तो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन आप मान सकते हैं कि 40 दिन बाद आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि ये नियमावली बन गई, नियमावली जैसे ही बन गई तो जैक में भेजा जाएगा, और जैक जो है बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर देगा, किसका, एग्जाम का, जेटेट नोटिफिकेशन। ये आपका नियमावली है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये नोटिफिकेशन है, ये आपका नियमावली है। तो नियमावली जैसे ही बनती है तो नियमावली जाएगी जैक के पास, फिर जैक अपना काम करके आपका हो सकता है कि इसी सप्ताह आपका नोटिफिकेशन आ जाए, और फिर आपका जुलाई तक फॉर्म भरेंगे 20 दिन का, और फिर अगस्त में आपका एग्जाम हो जाए, मैक्सिमम अगस्त, जुलाई के लास्ट वीक में भी एग्जाम हो सकती है। तो अब बहुत ही कम टाइम बच गया है। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग बहुत ही जल्द जो है जेटेट का डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जहाँ आपको वीडियोज कोर्स देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, एंड नोट्स देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे सिलेबस के बारे में, जो कि आज ही शाम या कल तक, ये पीडीएफ कितना देर में प्रिंट हो जाती है टेक्निकल टीम की ओर से, उतना देर तक बाद हम लोग एक फ्रेश बनाएंगे, जिसमें हम लोग पेपर 1 का सिलेबस का अलग से चर्चा करेंगे, डेटेड पेपर 1 का अलग से चर्चा करेंगे, पेपर 2 का अलग से चर्चा करेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिले। क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है तैयारी को लेकर के, बहुत ही जल्दी आपको तैयारी करना है, और उसके लिए हम लोग एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, सो दैट कम समय में आपको तैयारी हो जाए। चलिए, थैंक यू।